रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में, रायगढ़ की जो ज़िले की विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोटल अगर मिला दी जाए तो यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें पनवेल आता है, करजत आता है, उरन आता है, पेन आता है, अलीबाग आता है और श्रीवर्धन आता है, महाड़ विधानसभा क्षेत्र। ऐसे कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो तो 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 7 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर फिलहाल अगर हम बात करें तो किस तरह की जो है तो पॉलिटिकल रणनीति है या फिर पॉलिटिकल चाल है, इसको हम समझने की कोशिश जो है तो करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से राजनीतिक होल्ड जो है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर शुरू है कि कौन कितने सीट पर कब्जा जमाता है, भारतीय जनता पार्टी का सोचना समझना और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल राजनीति चल रही है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज को लेकर जो है तो एक रणनीति बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस रणनीति पर काम करने की जो है तो एक छोटी और बड़ी चाल जो तो मैं आपको बता दूं कि जनता के सामने लाई जा रही है। रायगढ़ ज़िले के अंदर वैसे अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विकास के बारे में अगर बात की जाए या अन्य किसी भी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो उतना ज़्यादा जो है तो डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है जितना जो है तो होना चाहिए था। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं रायगढ़ के बारे में, तो पनवेल विधानसभा क्षेत्र के बारे में इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। पनवेल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर जनता जनार्दन वही बात कहते हुए नज़र आ रही हैं जो बात हम कह रहे थे विकास के बारे में, विकास को लेकर और विकास की रणनीति को लेकर आगे पीछे का माहौल यहाँ पर काफ़ी डगमगाया हुआ नज़र आ रहा है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो पनवेल विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी उस तरह की चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। और भी चीज़ों को लेकर जो तो इसके अंदर हम बात करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक एक चीज़ एक एक जो है तो यहाँ पर निकल कर सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। करजत विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो करजत विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ हालात समवाट जिसको हम कह सकते हैं इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह की जो मौजूदगी है वो काफ़ी जो है तो दिलचस्प है। इसको लेकर जो तो कई बातें की जा सकती हैं या फिर इसके ऊपर घंटों हम जो तो बहस कर सकते हैं। अगली विधानसभा क्षेत्र या फिर इस विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि वादे और कई एक चीज़ें जो तो यहाँ पर बड़ी बड़ी की गई थी कि जनता को ये दे दिया जाएगा, जनता के साथ ये चीज़ें कर दी जाएंगी या जनता को कुल मिलाकर जो तो विकास की धारा के साथ जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ की जनता को जो तो विकास की धारा तो छोड़िए धार के साथ भी नहीं जोड़ा गया है। इसी में उरन विधानसभा क्षेत्र आती हैं। उरन विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पर रहता बसता हुआ नज़र आता है। लेकिन जिस तरह से हम डेवलपमेंट की बात करें या फिर कई अन्य चीज़ों को मिलाकर इसके ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर हम ज़रूर ये कह सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी उस तरह की चीज़ें नहीं हुई है जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज और कई अन्य समाजों को अगर हम इसमें मिला दिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो तकलीफ़ और जनता जनार्दन की जो कई परेशानियां साथ में चलते हुए नज़र आती है। पेन विधानसभा क्षेत्र, तो पेन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस बार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और इंडिया गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं दोनों आर पार की लड़ाई में ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों ही तरफ से अगर विपक्ष की बात करें या सत्ता की बात करें या फिर इस साल इस पाँच वटी में अगर देखा जाए 5 सालों की तुलनात्मक स्थिति के अंदर तो वही चीज़ें देखने को मिलती है जो घसी पिटी तौर पर जो तो देखने को मिल रही थी। पिछली दफ़ा भी जिस तरह का जो तो चुनावी माहौल था उसी तरह का चुनावी माहौल भी जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेते हुए होते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं दिखता है।
अलीबाग विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ के अंदर जो कि इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र हैं और इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ों को लेकर जो तो मैं आपको बता दूं कि बात की जा सकती है, इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, यहाँ पर घंटों इसके ऊपर जो तो बहस कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की चीज़ें यहाँ हुई है, जिस तरह की जो तो रणनीति यहाँ हुई है, या जिस तरह की जो तो हालात यहाँ हुए हैं और जिस तरह की मौजूदगी ये तो यहाँ पर है, वो तमाम अगर हम चीज़ों को अगर मिला लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि अलीबाग के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज की बोलती जो है तो यहाँ पर विकास के लिए शुरू होती है और ख़त्म भी विकास के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर विकास ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो नज़र नहीं आता है। तो ये बात है अलीबाग विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी। श्रीवर्धन विधानसभा क्षेत्र के बारे में रायगढ़ की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कई बड़े बड़े नेता श्रीवर्धन विधानसभा क्षेत्र ने तो दिए हैं। लेकिन जिस तरह से हम बात करेंगे कि यहाँ पर विकास की, तो ये विकास की जो गति है जिसको हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से धीमी होते हुए नज़र आती है। और धीमी गति के चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से फंसता हुआ भी नज़र आता है। इसी ज़मीन में मैं आपको बता दूं कि रायगढ़, मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, इसको कल्याण, थाने, अगर ये इलाकों को अगर जोड़ दिया जाए तो मैं बता दूं कि ये अपनी खुद की एक पार्लियामेंट्री या फिर विधानसभा जो है तो बना सकते हैं। इनका खुद का अपना जो तो डेवलपमेंट और इनकी सब चीज़ें अलग है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की तो यहाँ पर अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो यही चीज़ है, यही जो है तो समझ है और यही चीज़ों को अगर देखा जाए तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमान यहाँ पर के अनडेवलप इलाकों में बसते हुए नजर आते हैं। महाड़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं तो महाड़ रायगढ़ का एक बड़ा इलाका आता है। यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट के मायने भी अलग है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज मिलाकर ये कंपोनेंट बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस कंपोनेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसको लेकर दोस्तों मैं बता दूं कि बात करें तो हम जो तो घंटों इसके ऊपर बात कर सकते हैं। पिछड़ा, आरक्षित और अन्य समाज को अगर हम इसमें मिला लिए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो तो सीधी तौर पर होते हुए नज़र आती हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की हालात है, जिस तरह की मौजूदगी है, उसको लेकर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एटलीस्ट हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमानों के लेकर जो एक यूनिटी बन रही है वो अगर कभी वोटिंग बूथ तक अगर चल जाती है तो यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर या फिर जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आसान भाषा में हम यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कई बड़ी चीज़ें जो तो जहाँ पर जो तो जनता के फेवर में हो सकती है। अगर कभी यहाँ पर विकास की बात अगर की जाए और वोटिंग विकास के मायनों को लेकर हो जाती है तो इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो कई एक चीज़ें जो तो होते हुए नज़र आ सकती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज का जीर्णोद्धार हो सकता है और इस समाज को लेकर दोस्तों मैं बता दूं कि जनता भी जो तो काफ़ी जो तो खुश हो रह सकती है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो तो हो सकती है। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर अगर पसंद करते हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।